हेलो एवरीवन, क्लास 12th के जो बच्चे बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, चैप्टर 3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन यानी इंसान होगा और रिप्रोडक्शन यानी उत्पादन। रिप्रोडक्शन यानी कि वो अपने नए ऑफस्प्रिंग को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने इसके पहले भी चैप्टर नंबर 1 में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पर्टिकुलर ह्यूमन के बेसिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो आप भी ह्यूमन बीइंग हैं मुझे जहाँ तक लगता है, तो आपको भी बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपका जो ध्यान है वो यहीं पे होना चाहिए, जहाँ पे मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ। तो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अपनी बुक लेके बैठना है। जहाँ मैं डायग्राम बोलूँ कि ये वाला डायग्राम आपको ओपन करना है, तो डायग्राम ओपन करके उसको देखिएगा, उसको समझिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन जब भी रिप्रोड्यूस करता है तो हमेशा कैसे करेगा? सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे अपन पेन ले लेते हैं। ह्यूमन जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। और विविपेरस, विविपेरस का मतलब होता है जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं किसी बच्चे को, यानी कि जो भी डायरेक्ट जन्म देते हैं किसी भी बच्चे को, ऐसे एनिमल या ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो विविपेरस होते हैं। जैसे कि जो कुत्ते होते हैं यानी डॉग, बिल्ली, कैट्स होती हैं जो अंडे नहीं देते हैं, तो जो डायरेक्ट जन्म देते हैं। अंडे देने में मुर्गी आती हैं तो वो विविपेरस नहीं होते हैं, ठीक है, वो ओविपेरस होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि विविपेरस का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट जन्म देते हैं किसी बच्चे को, किसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो विविपेरस है। डन, अब इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इन ह्यूमंस द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स आफ्टर पुबर्टी। पुबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग में, जैसे मेल और फीमेल, मेल के अंदर अलग अलग कुछ उनके अंदर रिप्रोडक्टिवली जो हेल्थ होती है वो एक्टिवेट होने लग जाती है। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनमें मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये होता है पुबर्टी के एज में। और भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। साथ में आपको उनके जो फिज़िकली बिहेवियर जो है वो भी चेंज मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों में। तो इसी टाइम पीरियड को हम पुबर्टी कहते हैं, जो अराउंड 12 ईयर या 13 ईयर के बाद से स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ये कुछ टॉपिक जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हमें समझना ज़रूरी है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला तो गैमेटोजेनेसिस है। अब गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? जहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही हो, यानी कि जो स्पर्म है जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और जो ओवम है यानी कि एग सेल, वो कहाँ से फॉर्म हो रहा है? वो हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो यहाँ पर वो फॉर्मेशन तो हम देख लेंगे गैमेटोजेनेसिस से, इस प्रोसेस से ये वाली जो सेल है ये हम पढ़ लेंगे आगे। लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या स्ट्रक्चर है इनके। तो हमें गैमेटोजेनेसिस से पहले हमें वो चीज़ें समझना है। तो अभी आप देरी ना करते हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, आप उसका डायग्राम अपनी बुक में ओपन कर लीजिए और उसको एक ओवरव्यू ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं आपके ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ। जैसे कि ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जहाँ पर यूटेरस, सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वेज डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनस, यूरेथ्रा, पेनिस है सॉरी, और फोरस्कैन ग्लैंड, स्क्वेरस, टेस्टिस, स्क्रोटम और एनस, रेक्टम, एजैकुलेटरी डक्ट, ये सभी को एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, एक बार लोकेशन देख लीजिए कि किसकी लोकेशन कहाँ आ रही है। आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आप यूरिनरी ब्लैडर भी देख रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ उससे एक
कॉम्बिनेशन उससे उससे जुड़ा हुआ है, इस वजह से अपन ने वहाँ पे जाके उसको समझाया, उसको भी देखा गया है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको नॉर्मली क्या दिखेंगे, कुछ ग्लैंड्स, जैसे कि यहाँ पे पेनिस में भी है, स्क्रोटम भी है, इस टाइप से आपको कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको नोट्स जो हैं बिल्कुल दे दिए गए हैं, इन्हीं को नोट आउट कर लीजिएगा, इन्हीं को याद करना है, इन्हीं को समझना है। ठीक है, और आपको ध्यान से समझिएगा कि इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल हम, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसकी लोकेशन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि वो पेल्विस रीजन के अंदर उसकी लोकेशन होती है। पेल्विक मतलब ऐसा रीजन जहाँ पर जो स्टमक के डाउनवर्ड में आता है, तो वहाँ पर पेल्विक रीजन होता है और वो वहीं पर लोकेट रहता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ 3 अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे अ पेयर ऑफ टेस्टिस, तो पेयर मिलेंगे, एक मतलब एक पेयर यानी कि 2 टेस्टिस मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहली जो सेक्स ऑर्गन की स्टेज स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। फिर मिलेंगे आपको एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट, जो भी मैंने आपको बताया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इनको हम कहेंगे, इनका सेकेंडरी लेवल पे हमें काम पड़ता है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि फिर वो जो भी स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है उसको कैसे आउट किया जाए, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के भी अंदर कुछ अलग अलग पार्ट है। इन 3 पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोड्यूस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पर आपको पहली लाइन में कुछ समझाया गया है, देखते हैं। सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम विच प्रोटेक्ट द टेस्टिस एंड आल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग द टेम्परेचर। इस लाइन को आपको ध्यान से समझना है। आगे की जो 2-3 लाइन आ रही है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर पे ही डिपेंड, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पूछा जाएगा कि टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम के अंदर ही क्यों होता है, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर होता है। जैसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर क्या होता है, टेस्टिस जैसे लोकेटेड रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट रहते हैं और उनको एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। इस वजह से उसको टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर ही वो इनबिल्ट हुआ है। ठीक है, ईच टेस्टिस जो है, हर एक टेस्टिस में 4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ मानी देखी गई है और 2 से 3 सेंटीमीटर की विड्थ होती है और हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आपको याद रखना है कि टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम के अंदर होता है और स्क्रोटम के अंदर वो उसको प्रोटेक्शन मिलता है, साथ साथ में एक नॉर्मल टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी जो लेंथ और विड्थ है हल्की फुल्की आप याद रख लीजिएगा। चौथी जो है, इसके अंदर अब मेन जो स्टार्ट हो रही है इन्फॉर्मेशन वो ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट है। ठीक है, और ये है ना, एक एक टेस्टिस की बात कर रहा हूँ कि एक टेस्टिस के अंदर 250 है, यानी दूसरी टेस्टिस के अंदर भी 250 है, यानी दोनों टेस्टिस का मिला के 500 कंपार्टमेंट है, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब मैं आपको बता दूं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टाइप के रूम शेप में स्ट्रक्चर होते हैं, तो कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे रूम होते हैं। 250 रूम होते हैं एक टेस्टिस के अंदर और उन 250 रूम के अंदर ट्यूब्यूल्स होती है। ट्यूब्यूल्स यानी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो किसके अंदर मिलेगी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, जिन जो कि कैसे दिखती है, एज अ रूम के जैसी। ठीक है, विच आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। वो रूम का नाम मैं आपको बता दूं, रूम का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स मिलेंगे जिनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि स्पर्म जो जनरेट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो 2 तरह की सेल होती है उसके अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने तरह की सेल होती हैं, 2 तरह की। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार अंडरलाइन कर करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टास्क है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे 2 तरह की सेल है, एक जर्म सेल और दूसरी है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जो होती है दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म,
यहाँ पे जो मेल जर्म सेल हैं इनमें जैसे कि जर्म सेल जो है वो स्टार्टिंग में डिप्लॉयड होगी, उसमें फिर मियोसिस की प्रोसेस होगी, तो वो 4 स्पर्म सेल ऐसे जनरेट करेगा। ऐसे बहुत सारी जर्म सेल्स होती हैं जो मियोसिस की प्रोसेस करके अपने आप की मल्टीपल कॉपीज़ को फॉर्म करता है, ठीक है, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। सर्टोली सेल क्या करता है, देखो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा भैया, ठीक है। जैसे कि अगर मियोसिस की प्रोसेस हो रही है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ को उसको एनर्जी मिले, उसको उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी उसको नरिशमेंट चाहिए वो मिलेगा। वो कौन देगा, वो देगा सर्टोली सेल। तो भैया सीधी याद रखें बात कि आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल मिलेगी, पहली होगी मेल जर्म सेल, दूसरी होगी सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का काम है स्पर्म की फॉर्मेशन करना, ठीक है, इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है और स्पर्म सेल बनता है, और इस प्रोसेस को करने के लिए जो नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करवाएगा सर्टोली सेल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे। रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ जाता है कि जैसे कि यहाँ पूरी लाइन दे देगा और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दे देगा। तो ऐसा रीजन जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर साइड होता है, ठीक है, उस रीजन को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसके अंदर भी कुछ टाइप की सेल्स मौजूद होती हैं और उसमें किस टाइप की सेल्स मौजूद रहेगी उनको बोलेंगे लेडिंग सेल। अब लेडिक सेल क्या होता है, द लेडिक सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन क्या होता है, ये आपको हॉर्मोन्स मिलेंगे आगे बहुत सारे, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि ये एंड्रोजन का क्या काम है, आगे हम बात करेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड पोर्शन में आपको एक टाइप की एक रीजन मिलेगा, उस रीजन को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस में हमें एक सेल मिली है लेडिक सेल, और वो लेडिक सेल का काम क्या है, एंड्रोजन्स को फॉर्म करना, उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया है टेस्टिस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके बारे में अभी हमने 3 डिस्कस किया ना, उसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर बात करेंगे। एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे डक्ट्स हमें मिले हैं रेट, टेस्टिस, वेस डिफरेंशिया और इपिडिडेमिस एंड वेस डिफरेंस, ठीक है, और एक और चीज़ है यूरेथ्रा। तो ये जो है ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या काम है रेड टेस्टिस का। द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो कहाँ जाके ओपन होगा, वो ओपन होगा इनटू द वेस इफ्रेंसिया थ्रू द रेड टेस्टिस, ठीक है। देखो यहाँ पे वेस इफ्रेंसिया कहाँ है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे डायग्राम होना चाहिए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, देखते हैं इसमें, देखो यहाँ पर वेस डिफरेंस का एक दे रखा है फंडा। ये जो वेस डिफरेंस है इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, हम वेस इफ्रेंसिया की बात कर रहे हैं। तो ये है टेस्टिस, ये यहाँ पर इस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो ट्यूब्स हैं वो कहाँ जाके ओपन हो रही हैं, वो ओपन हो रही है वेस इफ्रेंसिया के अंदर। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ ओपन हो रही है, वेस इफ्रेंसिया के अंदर। और उस ओपन होने की जो किसकी वजह से, ऐसा कौन सा ट्यूब जिसकी वजह से वो ओपन हो रही है उसको बोलते हैं रेड टेस्ट। आप इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वेस इफ्रेंसिया ओपन इनटू द एपिडिडेमिस। अब धीरे धीरे देखो लाइन वाइज समझ में आएगा आपको। वेस इफ्रेंसिया में ओपन हुआ और वेस इफ्रेंसिया आगे जाके और किस में जाके जुड़ा हुआ है, एपिडिडेमिस से। और एपिडिडेमिस किससे जुड़ा हुआ है, वेस डिफरेंस से, जो आपको मैंने अभी बताया था। वेस डिफरेंस open into the urethra along with the duct from the seminifersicle and called the ejaculatory duct। यानी कि जो वेस डिफरेंस है वो यूरेथ्रा से कनेक्ट है और यही आगे जाके इन डक्ट से होते हुए आगे निकल जाता है। इसका डायग्राम आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब एजेकुलेटरी जो डक्ट है उसमें अंदर क्या काम होता है। एजेकुलेटरी जो डक्ट होते हैं उसमें स्पर्म स्टोर होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। वो एजेकुलेटरी जो डक्ट होते हैं स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए भी काम आता है, और इसमें एक स्टोरेज जगह होती है जो क्या करती है, स्पर्म को स्टोर कर सकता है।
द यूरेथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड ओपन विया इन यूरेथ्रल मीटस। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या है। जो यूरेथ्रा है, देखो मैं आपको बताता हूँ यूरेथ्रा कहाँ है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है यूरेथ्रा, ये आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये है यूरेथ्रा। मैं इसको चेंज करता हूँ कलर, ग्रीन ले लेते हैं। ये है यूरेथ्रा, जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये यूरेथ्रा है। और यूरेथ्रा जो है वो कहाँ पे, किस लोकेशन पे है, वो पेनिस के लोकेशन में। और यूरेथ्रा में क्या है, जैसे कि यहाँ से ही क्या होता है, जो यूरिन होता है वो भी ट्रांसफ़र होता है, साथ साथ में आपको जो स्पर्म्स मिलेंगे वो यहाँ पे जो डक्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं एजेकुलेटरी डक्ट, दिख रहा है एजेकुलेटरी डक्ट, इसको हटाते हैं। ये यहाँ पर एजेकुलेटरी डक्ट है, ब्लू से बताते हैं, ये है एजेकुलेटरी डक्ट। इसमें क्या होता है, स्पर्म स्टोर भी हो सकता है और ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ठीक है, चलो वापस अपनी जगह पे जाते हैं। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, अब एक्सेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, उसके अंदर आपको मिलेंगे अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के पेयर मिलेंगे, यानी 2 सेमिनल वेसिकल मिलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेंगे, और एक पेयर मिलेगा आपको बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में भी अगर आप देखना चाहें तो इसको आगे लाइन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, स्पर्म की मोबिलिटी के, यानी कि वो एकदम मूव कर सके, एक जगह दूसरी जगह जा सकें, उसको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ठीक है, और पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल का काम क्या है कि विस्कस फ्लूइड होता है, हेल्प इन द स्पर्म मोबिलिटी इन फीमेल, ये फीमेल के अंदर काम आता है सेमिनल वेसिकल। और ये क्या करता है, वहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, उसमें क्या करता है, एक स्पर्म की मोबिलिटी को इतना बढ़ा दे कि उसमें इतनी पोटेंशियल आ जाए कि वो फीमेल के ओवरी तक, उस स्पर्म तक को उस स्पर्म में इतनी ताकत आ जाए कि वो वहाँ तक पहुँच सके। और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो एक टाइप के लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप डायग्राम में देखना इसकी लोकेशंस कहाँ हैं। द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स मेक अप द सेमिनिकल प्लाज्मा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड अ मीडियम ऑफ मोटिलिटी टू द स्पर्म। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। सिक्रेशन जो भी है सेमिनिकल प्लाज्मा होता है, ये आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है उस स्पर्म को, और एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है कि वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। तो ये हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर हमारी मेन इन्फॉर्मेशन कवर हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बाद ही हम जाएंगे गेमेटोजेनेसिस के ऊपर, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में भी आप डायग्राम को एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा। ओके, बाय बाय।